हेलो बच्चों, मैं आशीष आर्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की जो है। इसमें ये जो कक्षा 8वीं के लिए इसमें आज हम हिंदी का देखेंगे। और आपके विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इसकी मैंने पूरी वीडियो करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर उनको आप ज़रूर देखना। आज हम देखते हैं आपकी हिंदी का पाठ 17 वसीयत नामे का रहस्य। 16 पाठ तक मैंने आपका करवा दिया है। आज हम देखेंगे पाठ नंबर 17 वसीयत नामे का रहस्य। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका पाठ में, महाराजा तो अंधे हो गए कहने का क्या आशय है। तो उत्तर लिखिएगा इसका, महाराज तो अंधे हो गए कहने का आशय है कि महाराज अपने राज दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। दूसरे नंबर का पाठ है, प्रश्न है दूसरा, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गए। तो उत्तर में लिखना, चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी धनवान हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो उत्तर लिखना, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर चौथा है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो उत्तर में लिखना, वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए लिखा कि वह अपनी सारी संपत्ति के 3 हिस्से करेगा, जबकि उसके 4 बेटे और एक रूपवती कन्या थी। प्रश्न नंबर 5वां है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराज के द्वारा निर्णय से आप सहमत हैं, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो उत्तर में लिखना, पाठ में महाराज के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। छठवां प्रश्न है आपका, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों। तो उत्तर लिखना इसका, इस पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से चौथा भाई लालची था क्योंकि वह धन के लिए अपने 3 भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। सातवां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी में वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, वसीयतनामा का रहस्य कहानी में एक गांव के वृद्ध किसान के बारे में परिचित कराया गया है। वह किसान गांव के बड़े से बड़े विवादों को इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न हो जाते थे। उसके भी पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। जहाँ पर एक राजा के द्वारा निष्पक्ष न्याय किया गया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई और जिसमें चौथा भाई लालची निकला। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं मूल्यांकन नंबर 13। प्रश्न नंबर 8, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो उत्तर लिखना, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में बग गए भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। यानी इसका उत्तर लिखना है, यानी पाठ के अनुसार क्या होगा इसका उत्तर, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में बताए गए भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। नवा प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो उत्तर लिखिएगा, पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर 3 भाइयों को मारने का लालच दिया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो उत्तर में लिखना है इसमें, इस पाठ में आए महाराज बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। चारों भाइयों में से पहले, दूसरे और तीसरे भाई को लालच नहीं था क्योंकि वह लोग महाराजा के द्वारा तलवार देने पर, हत्या करने पर मना कर देते थे, परंतु चौथे भाई को धन का लालच था, इसलिए वह महाराजा के द्वारा तलवार देने पर तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर लिखना। ये पाठ नंबर 17 वसीयतनामे का रहस्य समाप्त हुआ। इसके बाद अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।